कल हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज 2.1। आज हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 में तो केवल ग्राफ था और उन ग्राफों में हम लोगों को केवल शून्यक की संख्या बतानी थी। तो शून्यकों की संख्या आपने देखा होगा और कैसे निकाला होगा, आप एक बार फिर देख लीजिए। ग्राफ हम लोगों का इस तरह से बनता है, इसके अक्ष होते हैं एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, और बीच का ये जो बिंदु होता है इसको कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये बीच वाले बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। इसका जो निर्देशांक होता है वह 0 0 होता है। एक्स निर्देशांक भी 0 होता है और वाई निर्देशांक भी 0 होता है। यदि किसी बहुपद का ग्राफ इस पर बनता है, यदि इस तरह से हम लोग कोई ग्राफ बनाते हैं तो, और यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, तो आप लोगों को देखना क्या होता है कि एक अक्ष कितनी बार कटा है इस ग्राफ के द्वारा। जैसे आप देखें 1 2 3 4 बार कटा है, तो जब 4 बार कटा है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो 4 होगी। यदि ग्राफ इस तरह से मान लो एक केवल वाई अक्ष को काटता है, तब इसका शून्य कितने होंगे, एक भी नहीं होंगे। वाई अक्ष को कटने से शून्यक निर्धारित नहीं होते हैं, हम इसमें बोलेंगे एक भी इसके शून्यक नहीं है। यदि एक अक्ष जितनी बार कटता है, मान लीजिए कोई एक अक्ष है और इस तरह से कटा, तो इसमें 3 जगह कटा हुआ है एक अक्ष, इसलिए हम कहते हैं कि इसमें शून्यकों की संख्या 3 है। ठीक है, तो एक अक्ष जितनी बार कटेगा वही शून्यकों की संख्या होती है। वाई अक्ष कटेगा तो उससे शून्यक निर्धारित नहीं होते हैं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का पहला सवाल। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। पहले हमें इसका शून्यक ज्ञात करना है, उसके बाद इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है ना, तो ये संबंध क्या होते हैं, मैं कल सूत्र को लिखवाया था, 1-2 सूत्र। मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल। तो वही आपको संबंध इसमें बैठा करके जांच करना है, लेकिन उससे पहले हमें शून्यक ज्ञात करना है। आप देखिए, शून्यक ज्ञात करने की भी बहुत सारी विधियां हैं। उनमें से एक विधि पर हम अभी विचार करते हैं जिसका नाम है गुणनखंडन विधि। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, लिखा है x² - 2x - 8। हम इसके मध्य पद का विभाजन करके इसका गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो x² - 2x - 8। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि इसका c का मान, अर्थात लास्ट वाला जो अचर पद है 8 है, और ये स्टार्टिंग का पद x² है। यदि हम इन दोनों का गुणा कर दें तो यह -8x² होगा। यदि स्टार्टिंग मतलब कि x² और लास्ट वाला जो अचर पद होता है गुणा करते हैं, -8x² होता है। अब इसी का हमें ऐसा खंड निकालना है ताकि गुणा करे तो -8x² हो जाए, जोड़े अथवा घटाएं तो -2x हो। तो हम यहाँ देखते हैं, यदि 2 बार में हम इसको ले जाएं तो -4x² होगा, फिर यदि 2 बार में ले जाएं तो -2x² होगा। अब यदि हम इस 2 का गुणा कर दें तो 4 होगा, ये -2 है। यदि हम इसमें ये x² है ना, तो एक इसमें लगा देते हैं, एक इसमें लगा देते हैं, फिर हम इसको घटाते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह यहाँ होता है ना, -2x लेके आना है। तो यदि -4x में से 2x को घटाए तो -2x आ जाएगा। इस प्रकार हम -2x को इस रूप में लिख सकते हैं। इसको कहते हैं मध्य पद विभाजन विधि। तो हम इसको विभाजित करते हैं x² माइनस, अब इसको हटा के इसकी जगह ये लिखना है
4x प्लस 2x आइए माइनस 1। और इसमें से हम इन दोनों में कॉमन निकालेंगे, तो दोनों में हम देख रहे हैं x कॉमन है, एक जैसा है, तो x हमने कॉमन किया तो इसमें x बचेगा और इसमें 4 बचेगा, प्लस ये प्लस तो प्लस। अब 2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो इसमें x बचेगा माइनस, और 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा। तो ये दोनों के लिए x माइनस 4, दोनों के लिए x माइनस 4 कॉमन हो जाएगा और ये x और प्लस 2 एक साथ करके लिख देंगे। इस तरह से ये गुणनखंड हमारा हो गया। चूंकि हमें शून्य ज्ञात करने हैं इसलिए सबके बराबर 0 रखेंगे, सबके बराबर 0 रखेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। इस प्रकार यदि -4 को हम 0 की तरफ ले जाएं तो x बराबर 4 आ जाएगा, इधर प्लस 2 को 0 की तरफ ले जाएं तो ये -2 आ जाएगा। हम इसे अल्फा मान सकते हैं, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। मैंने आपको समझाया था कि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। द्विघात समीकरण कितने मूल होते हैं? तो 2 मूल होते हैं, एक अल्फा दूसरा बीटा। तो इसके दोनों मूल हमने निकाल लिया है। अब इसको क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे, संबंधों की जांच करेंगे। वो कैसे करेंगे? तो पहले लिखते इधर सूत्र लिखते हैं, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर, सूत्र होता है -b बटा a, -b बटा a। अब आप b और a का मान कहाँ से लेंगे? अल्फा और बीटा तो हमारे पास आ चुका है, और b और a का मान हम कहाँ से लेंगे? ये हमारे समीकरण, मूल जो समीकरण है वहां से लेंगे। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है इसको a कहते हैं, x का जो गुणांक होता है इसको b कहते हैं, और जो अचर पद रहता है उसको c कहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ लिख सकते हैं कि a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर -1। तब अल्फा का मान बैठाते हैं 4, बीटा का मान बैठाते हैं -2 बराबर, इसका मान बैठाते हैं माइनस, अब बी का मान इधर आया हुआ है, कितना आया है? -2 आया है, और ए का मान कितना आया है? तो 1 आया है। आगे देखते हैं, यहाँ 4 -2 है तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इधर देखते हैं कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाता है, ये 2 हो जाएगा। हम देखते हैं कि दोनों क्या है? बराबर आ गया है। लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ठीक इसी तरह से हम लोग एक और जांच करते हैं, पुनः मूलों का गुणनफल। ये योगफल था, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a होता है। तो अल्फा और बीटा का मान तो हम लोग निकाल के रखे ही हैं, 4 और -2। तो 4 ले लेते हैं, अल्फा के जगह 4 ले लेते हैं, इंटू बीटा के जगह -2 ले लेते हैं। c कितना लेंगे? तो देखिए यहाँ c का मान हम लोगों ने लिखा है -8। तो c का मान कितना रखेंगे? -1। a का मान कितना रखेंगे? तो a का मान कितना है? 1। गुणा कर देंगे तो इसका गुणा करेंगे, क्या आएगा? -8, और ये कितना आएगा? -8। तो LHS बराबर RHS प्रूफ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग संबंधों की जांच कर सकते हैं। ठीक है।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसको मिटा देते हैं। दूसरा देखते हैं। दूसरा में है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो पहला काम क्या है, गुणनखंडन करना। तो हमने आपको सिखाया ही कि लास्ट अचर पद और शुरू वाला जो s² है उसका गुणांक, यानी पूरा आप गुणा कर लीजिए कि 4s² गुणे 1। यदि हम इसका गुणा कर लेते हैं तो 4s² आएगा। अब इसका हमें खंड करना है, और ऐसा खंड करना है ताकि उसको जोड़े अथवा घटाए तो 4 आ जाए। तो आ जाएगा। यदि 2 से हम इसको कटा दें तो यहाँ 2s² होगा, और देखते हैं हम कि 2 और 2 जोड़ते हैं तो 4 हो जाता है। अर्थात हम लिख सकते हैं 2s माइनस 2s। चूंकि माइनस 4s लेके आना है इसलिए दोनों को हम माइनस कर देते हैं। तो ये माइनस 2s और माइनस 2s मिल के क्या हो जाएगा, माइनस 4s हो जाएगा। बीच वाला प्राप्त हो जा रहा है। इसका अर्थ है कि यदि हम इसको हटा दें, इसकी जगह पर इसको रखा जा सकता है। तो यहाँ देखते हैं 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। अब इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है। तो 2 भी है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। 2 से ये डिवाइड है, s है s है, तो यहाँ से हम लोग 2s कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें बच जाएगा 2s माइनस, ये 2s कॉमन है, बाहर निकल गया है, तो यहाँ 1 बचेगा। यहाँ जब दोनों में कुछ नहीं मिलता है तो एक कॉमन ले लेते हैं। अब माइनस कॉमन लिए हैं तो यह प्लस माइनस में बदल जाएगा। एक कॉमन लिए हैं तो जितना लिखा है यहाँ वही इसको यहाँ पर ले लेंगे। अब माइनस 1। आगे इन दोनों के लिए एक कॉमन हो जाएगा 2s माइनस 1, और ये दोनों एक साथ लिख देंगे। और चूंकि हमें शून्यक निकालना है, सबके बराबर क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। फिर 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0। यदि 1 को 0 की तरफ ले जाया जाए तो 2s बराबर 1, यहाँ भी 2s बराबर 1। हम देखते हैं अब यहाँ अंग्रेजी अक्षर के साथ 2 गुणा है तो इसका मान निकालना है। तो s बराबर 1/2, तो यहाँ पर भी s बराबर 1/2। तो अल्फा का मान 1/2, तो बीटा का मान 1/2। फिर वही पहले जांच करते हैं मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a। अब a b c का मान लिख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो स्क्वायर वाले का गुणांक होता है a कहलाता है, s का गुणांक है यह b कहलाता है, जो अचर पद होता है c कहलाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं a बराबर 4, b बराबर 4, b बराबर -4 और c बराबर 1। देखिए अब इसमें मान बैठा देते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a। तो अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2 माइनस ये माइनस, अब b का मान यहाँ पे देखते हैं। तो b का मान कितना है, -4 है। इधर -4 बटा a का मान भी 4 है। अब इधर जोड़ कर लेते हैं। 2 का लघुत्तम 2 होगा, 2 से 2 कटाएंगे तो 1 आएगा,
2 से 2 कटाएंगे तो ये 1 आएगा। इधर 4 से 4 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो जब कटा है तो 1 आएगा। अब यहाँ जोड़ देते हैं तो 2/2 बराबर 1, 2 से 2 कटाएंगे तो 1, इस प्रकार 1 बराबर 1, LHS बराबर RHS। पुनः मूलों का गुणनफल की जांच करते हैं। मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2। अब C का मान यहाँ देखते हैं कितना है 1, और A का मान देखते हैं तो कितना है 4। इस तरह से 1/4 बराबर 1/4, LHS बराबर RHS प्रूफ। और इन सवालों को बनाने के लिए हम लोग को करना क्या है कि पहले जो भी द्विघात समीकरण दिया गया है इसका गुणनखंड करके चाहे किसी भी विधि से मूल निकालने हैं। अल्फा और बीटा पहले ज्ञात कर लेना है। जब अल्फा बीटा ज्ञात हो जाएगा उसके बाद आपको मूलों का योगफल और मूलों के गुणनफल की जांच कर लेनी है कि दोनों बराबर आते हैं कि नहीं। मैंने LHS और RHS आपस में क्या आने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यदि बराबर हो जाता है तो संबंध की सत्यता की जांच हो जाती है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक बना देते हैं, उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो लोग आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड तो मैंने आपको समझा ही दिया, फिर एक थर्ड भी बना देते हैं और उसके बाद आगे के जो क्वेश्चन है वो आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। यदि नहीं बन पाता है तो आगे उसको देखा जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखें, 6x² - 3 - 7x। पहले इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। क्या, द्विघातीय रूप में द्विघात समीकरण का जो रूप होता है x² + bx + c बराबर 0, इसके रूप का होता है। स्क्वायर वाला पहले, x वाला उसके बाद, अचर पद बाद में होता है। तो इस तरह से इसको सेटिंग करें तो 6x² - 7x - 3 बराबर 0। अब इसका भी गुणनखंड करते हैं, 3 का और 6 का गुणा कर लेते हैं। 6x² गुणे -3, यदि हम इसको गुणा करें तो यह -18x² होगा। अब इसका खंड करके हमें 7 ले आना है। तो हम जानते हैं 2 बार में इसको लेके जाया जा सकता है। 2 से यदि कटाएंगे तो -9x² होगा और यहीं से हमारा बीच का पद आ जाएगा। यदि 9 में से 2 को घटाएं तो 7 मिल जाएगा ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस में लेके आना है तो -9x + 2x। इसको हम लोग खंड कर कैसे लिख सकते हैं, -9x + 2x। गुणा करें तो -18x² आ जाएगा और यदि इसको घटा दें तो हमारा कितना जाएगा, -7x आ जाएगा, है ना। तो इसको यहाँ ले लेते हैं कि 6x² - 9x + 2x - 3 बराबर 0। इसमें हम देखते हैं कॉमन क्या है। तो 3 से इसमें भी भाग लग जाएगा, 3 से इसमें भी भाग लग जाएगा, x इसमें भी है, x इसमें भी है। इसका अर्थ है कि 3x कॉमन ले सकते हैं। 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2x आएगा, 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, x से x कट जाएगा प्लस। अब यहाँ देखते हैं कुछ भी कॉमन नहीं है, एक जैसा कुछ भी नहीं है। तो फिर इसमें क्या करेंगे, जब एक जैसा नहीं रहता है तो 1 कॉमन ले लेते हैं, 1 कॉमन ले लेते हैं। तो फिर यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है उसको उतार देते हैं। अब देखते हैं ये और ये। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो कोष्टक में लिखा हुआ है व्यंजक, यह दोनों एकदम सेम आने चाहिए। यदि सेम नहीं आता है तो समझिए कि मेरा कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। अब दोनों के लिए हम 1 कॉमन ले लेते हैं। इस
पद में 3x बच रहा है और इस पद में 1 बच रहा है। फिर इसको अलग अलग 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0। इस 3 को उठा के उधर करेंगे तो 2x बराबर 3, इधर 1 को उधर करेंगे तो -1। ये अंग्रेजी अक्षर के साथ जो गुणा रहता है बटा में जाता है, तो इसलिए x बराबर 3/2, ये x बराबर -1/3, तो अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3 ले सकते हैं। फिर उसी तरह से जांच करते हैं मूलों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा, अब यहाँ पर इसका मान लिख लेते हैं। a का मान कितना है तो मैंने आपको बताया ही, a का मान हम यहाँ से लेंगे। स्क्वायर का जो गुणांक होता है a होता है, x का गुणांक b होता है और ये अचर पद c होता है। तो a बराबर कितना होगा 6 होगा, b बराबर कितना होगा -7 होगा और c बराबर कितना होगा -3 होगा। ठीक है, अब जांच करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यही वाला हमने लिखा है। अब इसमें मान यहाँ पर बैठा देंगे। अल्फा का मान कितना आया हुआ है तो 3/2 आया है। बीटा का मान कितना आया है तो -1/3 आया है, माइनस ये सूत्र वाला माइनस। अब बी का मान देखते हैं कितना है तो -7 है। ए का मान देखते हैं तो 6 है। ये जोड़ करते हैं तो 3 2 का LCM 6 होगा। 2 से इसको कटाएंगे तो 3 आएगा, 3 में 3 का गुणा करेंगे 9 आएगा, प्लस माइनस होता है। 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, इधर माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस नहीं लिखा जाता है। अब 9 में से 2 घटाएंगे तो 7/6 और इधर भी आया हुआ है 7/6। तो LHS बराबर RHS, ये जांच हुआ। फिर देखते हैं मूलों का गुणनफल। तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा का मान 3/2 है और बीटा का मान कितना है तो -1/3 है। सी का मान कितना है तो -3 है। ए का मान कितना है तो 6 है। ये 3 से 3 कैंसिल तो -1/2, ये 3 से 6 कैंसिल, 3 दूनी 6, यह भी आ गया -1/2। यह भी हो गया LHS बराबर RHS। ये तो लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो इसी तरह से आगे के भी जो क्वेश्चन है 4 5 6 3 क्वेश्चन और हैं, तो उसको आप लोग बनाइएगा। इसमें आपको मध्य पद विभाजन नहीं करना है। ये डायरेक्टली आप यहाँ 0 लगाइएगा, ऐसे कॉमन निकाल दीजिएगा। तो यहाँ देखो 4 निकल जाएगा, एक u निकल जाएगा। तो 4u कॉमन निकल गया तो u बचेगा, इधर 4u कॉमन निकल जाएगा तो 2 बचेगा। फिर तो इसके जो मूल होंगे 4u बराबर 0 और एक u प्लस 2 बराबर 0। तो u बराबर 0/4 और एक हो जाएगा u बराबर -2। तो 0 में 4 से डिवाइड करें तो 0 आएगा और u बराबर -2। ये अल्फा बराबर आपका 0 और बीटा बराबर हो जाएगा माइनस। ठीक है ना। और इसी तरह से आप मूलों का योगफल और गुणनफल पर बैठा के इसको जांच कर दीजिएगा। अल्फा बीटा हमने ज्ञात कर दिया है। हाँ, इसमें आप सोचेंगे कि ए बी का मान क्या होगा, तो ये ए का मान होगा, ये बी का मान होगा और सी इसमें दिया नहीं है। तो जब सी दिया नहीं है तो ए बराबर 4 लीजिए, बी बराबर में 8 लीजिए, सी दिया नहीं है तो 0 ले लीजिए। सी दिया नहीं है तो 0 ले लीजिए। जो चीज़ें नहीं दी गई रहेगी उसको क्या ले लेना है, 0 ले लेना है। और इस तरह से संबंध की जांच आप कर सकते हैं। तो बना लीजिए, देखते हैं।